को एक क्लेम आता है राजरत्न अंबेडकर की तरफ से, जो आपके ही परिवार के व्यक्ति हैं, संबंध है परिवार से, वो भी खुद को वर्किंग प्रेसिडेंट बताते हैं। ये क्या विवाद है? ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया पे क्लेम को लेके क्या विवाद है? राजरत्न के पिताजी को भी हम लोग ने ऑफर किया था, वो जब जिंदा थे। भाई अभी फ्रैक्शन छोड़ दो, नहीं आ जाओ, कुछ पिछले वाला कांड क्या किया है उससे हमें कोई बात नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी में, महाराष्ट्र के पार्टी में आप जाके आ गए ले, बाप बेटे दोनों भी जाके आ गए ले, वहाँ फेल हो गए, इसके लिए बुद्धिस्ट सोसाइटी में आ गए और फैक्शन कर रहे हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कार्यकर्ते का, ट्रेनिंग का। हम विहार हैं, हम लोग खाली भाषण देते हैं और निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का परिवार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचता है? मैं क्या सोचूं उसमें? सत्ताधारी जो बैठे हुए हैं वो संविधान की छेड़छाड़ कर रहे हैं। देश संविधान के माध्यम से नहीं चलता है। हिंदू धर्म हावी होके एक मॉडरेट डिक्टेटरशिप में यहाँ देख रहा हूँ। जय भीम, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में, हमारी खास मुलाकात सीरीज में। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर से सीधा रिश्ता है, ब्लड रिलेशन है। बाबा साहेब के परिवार से उनके पोते भीमराव अंबेडकर जी हैं, जो मुंबई में रहते हैं, दादर इलाका है। और राजगृह हम बाबा साहेब के निवास पे गए थे, वहीं आप लोग रहते हैं। और जिस जगह पर हम बैठे हैं, इस जगह की भी बहुत खास अहमियत है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, जहां वो अपना लिटरेचर और अपनी मैगजीन न्यूज़पेपर्स को पब्लिश करते थे, ये वो जगह है। वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी से हम कुछ ज़रूरी सवालों पर बात करने वाले हैं। तो भीमराव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। ये जो नाम है भीमराव अंबेडकर, हम सब जानते हैं बाबा साहेब के नाम पे ही नामकरण हुआ होगा, लेकिन अपने परिवार वालों से आप जब माता पिता से बात कर रहे होंगे, क्या कहानी है, ज़रा बता पाएंगे? बाबा साहब का महापरिनिर्वाण होने के बाद 6 दिसंबर 1956 के बाद मेरा जन्म 2 साल के बाद हुआ है। इसके लिए घर वालों ने, महाराष्ट्र में ऐसी प्रथा है, ट्रेडिशन है कि फादर का नाम, ग्रैंडफादर का नाम रखा जाता है। वैसे मेरा नाम भीमराव रखा गया। फिर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर में बन गया। बड़ा गर्व महसूस होता है, जब जिम्मेदारी आज लगती है कि बाबा साहब का नाम है और उसी रास्ते में चलने का मैं कोशिश करता हूँ। आज मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा का कार्याध्यक्ष हूँ। दैट इज़ कॉल्ड वर्किंग प्रेसिडेंट। मैं 2014 से इस सोसाइटी में आ गया। जो सोसाइटी है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्थापित की है। बिफोर द कन्वर्जन 1954 में डॉक्टर बाबा साहब ने इसका पंजीकरण किया था बम्बई में जी। और उसी सोसाइटी के बैनर में बाबा साहब ने इस देश में धम्म क्रांति की, जो 14 अक्टूबर 1956 में 5 लाख लोगों को नागपुर के दीक्षा भूमि में लोगों को दीक्षा दे दी। वो यही बैनर था बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का, और यही सोसाइटी का मैं आज वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। और बाबा साहब की धम्म नीति लेके हम लोग पूरे देश में चलते हैं। हम लोग ने बाबा साहब की धम्म क्रांति महाराष्ट्र में सीमित नहीं रखी, तो आज हमारे 24 स्टेट में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कार्यरत है। और बड़ी जिम्मेदारी लगती है, क्योंकि सभी को मालूम है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन जो 14 अक्टूबर 1956 से 1.5 महीने में हो गया जी। इसके लिए उसके बाद हमारे पिताजी भैया साहब अम्बेडकर इसके प्रेसिडेंट हो गए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के। और भैया साहब अम्बेडकर और उस समय के रिपब्लिकन पार्टी के नेता ने पूरे देश में धर्मांतर का प्रोग्राम लिए, लोगों को धर्मांतरित कर लिया। उस समय लोगों को मालूम नहीं था कि हम लोग क्या बनने जा रहे हैं, लेकिन एक बात थी उन लोग में कि हम लोग हिंदू धर्म छोड़ दिए, लाए मनुवादी में जो हम लोग थे, हम लोग ने छोड़ दिए हैं। हम लोग अभी दलित वंचित नहीं रह गए, तो हम लोग बौद्ध बन गए जी। इतनी सीमित बात थी। बाद में हम लोग ने लोगों को
भैया साहब जाने के बाद 1980 में जब हमारी माता जी मीराताई अंबेडकर प्रेसिडेंट बन गई, आज भी वो पैट्रॉन करके बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की है जी। उनकी उम्र अभी 86 चल रही है। उन्होंने 80 से लेके धर्मांतरिक के प्रोग्राम, उनको बौद्ध धर्म सिखाने की ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ चला दी। आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के 24 प्रशिक्षण हैं। इस 24 सब्जेक्ट पर हम लोगों को बुद्धिज्म सिखाते हैं। यहाँ सामने रहे, बाल सामने रहे, यहाँ नशाबंदी का हम लोग प्रोग्राम लेते हैं जी। महिलाओं को हम लोग सुशिक्षित करते हैं बुद्धिज्म के बारे में। हर दिन 3-4 घंटे उन लोग को दोपहर को हम लोग बिठाते हैं हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में के ब्रांचेस में, और उन लोग को प्रशिक्षित करते हैं। तो बाबा मैं आज देखता हूं कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का वर्कर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अंबेडकर मूवमेंट में इतना कौन सा भी मैं पॉलिटिकल होए सोशल होए इतना बड़ा स्ट्रक्चर किसी का भी नहीं है। किसी के पास भी इतने बड़े कार्यकर्ता प्रशिक्षित लोग नहीं है। मैं आज कन्फर्म से आज बात करता हूँ। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिन चीज़ों को स्थापित किया, जो मानक तय किए, उसको विस्तार देना, उनकी विरासत को आगे बढ़ाना, ये अम्बेडकर साहब की जो फैमिली है उसके तौर पे ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम है। तो आपको लग रहा है कि हम वो काम को बखूबी कर रहे हैं या अभी उसमें और काम करना बाकी है? देखो, ये धम्म का काम है, काफ़ी बड़ा इसका एक्सपांशन है, एक बड़ा का टारगेट बहुत बड़ा है जी। लेकिन जो भी हम लोग आज कर रहे हैं, हम तो बड़े खुश है कि हम लोग टारगेट पर काम कर रहे हैं। हमारी ब्रांचेस अभी बोल दी 24 राज्यों में कार्यरत है, और आने वाले समय में हम लोग 2025 तक करोड़ों लोगों को यहाँ देश में धर्मांतरित करेंगे। उसका सिलसिला अभी चालू हुआ है। कई प्रोग्राम हम लोग ने लिए। जो 5 अक्टूबर का धम्मचक्र परिवर्तन दिन का ये समय का अंबेडकर भवन का प्रोग्राम, मिनिस्ट्री के रिजाइंस देना पड़ा वगैरह, ये सब मालूमात हो गई। लेकिन 9 अक्टूबर में हम लोग ने लखनऊ के मान्यवर काशीराम स्मृति स्थल पर जी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भंते सुमित रत्न और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया शामनेर संघ, श्रमण संघ और कई 80 ऑर्गेनाइजेशन हम लोग वहाँ थे, उपस्थित थे। वहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस मंच पर ओबीसी समाज के कई लोग थे, कई लीडर्स थे, जो मौर्य, कुशवा, सैनी ऐसे समाज के लीडर बैठे हुए थे। जब धर्मांतर करने के पहले 22 प्रतिज्ञा हम लोग ने दे दी, जो 22 प्रतिज्ञा से पूरे देश में माहौल अगस्त में उठा था, हम लोग ने दे दी और बोले कि करना है, केसेस करना है तो कर लो। जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी है वो हम लोग देंगे, उससे हमारी धर्मांतर के प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होंगे। और जब हम लोग ने लोगों को पूछा कि ओबीसी समाज के कितने लोग हैं, तो हमारे सामने 10,000 लोग बैठे थे। जो नीरज पटेल है, उन्होंने भी उस समय बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तब 70% लोगों ने बताया कि हम लोग ओबीसी समाज के लोग हैं, यानी हम लोग ये पाखंडवाद, अंधश्रद्धा ये छोड़ के हिंदू धर्म के हम लोग आज बौद्ध धर्म का साइंटिफिक मार्ग पर आने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मुझे मालूम है कि अभी पिछले 2 महीने पहले हम लोग ने गुजरात के इलेक्शन के पहले, गुजरात स्टेट इलेक्शन के पहले जी, हम लोग ने सूरत में ऐसा प्रोग्राम लिया, धर्मांतरित का प्रोग्राम लिया। वहाँ कोली समाज के लोग, 1000 कोली समाज के लोग धर्मांतरित सूरत में हो गए। गिर सोमनाथ में हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने, जो समता सैनिक दल से जुड़े हुए भानुभाई चौहान, उन्होंने 1000 एप्लीकेशन वहाँ के डीएम को सबमिट कर दिए। जो अभी नया कायदा गुजरात में बना है कि हमारे फॉर्म्स वहाँ जाना चाहिए, वहाँ स्क्रूटिनी करके आएंगी कन्वर्जन कन्फर्मेशंस के लिए। खाली 180 फॉर्म उसमें से सैंक्शन हो गए। ये नीति आज देश में चल रही, जो विलिंगनेस नहीं आ रहे, पर्ची भर के हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी है, लेकिन सरकार पर उसकी रोक लगाने के लिए खाली 80 फॉर्म
सैंक्शन कर दी, लेकिन हम लोग ने जितने भी लोग थे उनको बताया कि हम लोग ऑनलाइन आपको बौद्ध धम्म की दीक्षा लेंगे। इस तरीके से प्रोग्राम चल रहे हैं। बाबा साहब की धम्म क्रांति यहाँ दबाने की कोशिश चल रही है। तो ये यहाँ के गवर्नमेंट को, यहाँ के संस्कृति के रक्षक जो बोलने वाले को मालूम पड़ गया है कि लोग बौद्ध धम्म की ओर चल रहे हैं, ओबीसी समाज के लोग। तो जैसे अभी हम देखते हैं भीमराव जी की भारत में एक ऐसी विचारधारा के लोग हैं, एक ऐसी आइडियोलॉजी के लोग हैं जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ बात करते हैं, जो अपनी विचारधारा का एक अलग रूप देने की कोशिश करते हैं। उस विचारधारा के मुकाबले में बाबा साहेब का एक समतामूलक समाज का सपना है, एक अम्बेडकरवादी विचारधारा है। लेकिन हाल के दिनों में हमने देखा कि जैसे राजेंद्र पाल गौतम को बाबा साहेब की प्रतिज्ञाएं दोहराने पे इस्तीफा देना पड़ा, तो क्या हमारा अम्बेडकरवादी आंदोलन थोड़ा कमज़ोर हुआ है और मनुवादी ताकतें ज़्यादा मजबूत हो गई हैं कि हमको बाबा साहेब का नाम लेने पे, उनके प्रतिज्ञाएं दोहराने पे इस्तीफा देना पड़ता है? आपको लगता है कि अभी कुछ थोड़ी कमज़ोरी हुई है आंदोलन में? ऐसा तो मैं नहीं समझता हूँ। जितना दबाने का काम इस देश में होगा हमें, वंचितों के, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बौद्धों को, उतना हम लोग उभर के आएंगे। क्योंकि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकरवादी लोग हैं जी। विरोध करेंगे, जो असत्य है उसको विरोध करने हम लोग दबने वाले लोग नहीं। कई इंसिडेंट्स है इस महाराष्ट्र में यानी पूरे देश में। जब हमें भीमा कोरेगांव जो 1 जनवरी को आने वाला है, 2018 में जो 200 साल होने वाले थे उस पर अटैक हमारे पर हो गया। दूसरे साल हमारे जो 5 लाख अनुयायी आते हैं, उस समय प्रशासन ने बोला कि ये आंकड़ा ये समय 2019 में ये डबल हो गया। इस तरीके की घटना होती है। जो दबाने का काम कर रहा है उससे हम लोग उभर के आते हैं। दिल्ली की घटना होने के बाद हम लोग ने कहाँ भी 22 प्रतिज्ञा को विराम नहीं दिया, तो 22 प्रतिज्ञा हम लोग ने लाउड स्पीकर से बात करके लोगों को धर्मांतर किया है। हम लोग ने चैलेंज किया इस सरकार को, ये व्यवस्था को, भाई केस कितनी डालनी है तो डाल दो, क्योंकि हमें जो अधिकार मिला है वो संविधान के माध्यम से मिला है जी। राइट टू रिलीजन ये बाबा साहब ने फंडामेंटल राइट है। कलम 25 ये बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसका हम लोग उपयोग करके हम लोग ये कर रहे हैं, भाई धर्मांतर कर रहे हैं जी। ये करते समय हम कई हिंदू धर्म वालों की आलोचना नहीं करते, उस पर टीका टिप्पणी नहीं करते। हम लोग भगवान गौतम बुद्ध का सिद्धांत, भगवान बुद्ध का शांति का मार्ग, भाईचारा का मार्ग, करुणे का मार्ग हम लोग बताते हैं। जिस लोगों को आज पढ़ाई लिखाई है लोगों की, उसको आज जानते हैं कि पाखंडवाद और इसमें हम लोग को अटकना नहीं है। हम मूल के हम लोग बौद्ध धर्मीय हैं, इसके लिए वो फिर से बौद्ध धर्म में आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बौद्ध धर्म ही क्यों चुनना चाहिए हम लोगों को? हम जो बौद्ध धर्म है, इतने सालों से बाबा साहेब के मिशन पे चल रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं हुए। संख्या अगर हम जनसंख्या के हिसाब से भी देखेंगे तो नंबर बहुत कम है। क्यों बौद्ध धर्म होना चाहिए और नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा? भाई इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। 2021 की जो जनगणना हो गई, सेंसस हो गया, और मैं बोलता हूँ फैब्रिकेटेड सब फिगर इन सरकार ने इधर दिए हुए हैं। जो महाराष्ट्र की लोक संख्या बौद्धों की 65 लाख दिखाई है, हम लोग ने आने वाले जनगणना जो होने वाली है कोरोना की महामारी के कारण हुई नहीं, तो हम लोग ने यहाँ के लोगों को बताया कि हमारा धर्म के कॉलम में बौद्ध लिखो जब तुम बौद्ध हो। जाति के कॉलम में कुछ जाति से आए हैं, यहाँ महार समाज के लोग ज़्यादा है जो कन्वर्ट हो गए जी। लेकिन आज सिचुएशन महाराष्ट्र की बदल गई है। चर्मकार समाज के लोग हैं, तुम लोग जाटो उत्तर प्रदेश में बोलते हैं, चर्मकार समाज, मातंग समाज के लोग यहाँ बौद्ध धर्मांतरित हो गए। कई लोग हैं यहाँ के लोग हैं जो जनरल कैटेगरी में हुए हैं वो बौद्ध है। ऐसे हम लोग ने लिखने का अभी आह्वान किया हूँ, पूरे देश में ये आह्वान किया हूँ, भाई जनगणना के समय इतने अपने को प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी जी। और जिस तरह का एक आखिरी का जो कॉलम है नॉन लैंग्वेजेस, आपको कितनी लैंग्वेजेस मालूम है? हाँ जी, हाँ जी। जो भी अपना मदर टंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, उसके साथ साथ पाली भाषा का भी अपन उसमें लिखना जरूरी है, क्योंकि पाली भाषा हमें ज्ञात है, क्योंकि हम बौद्ध धर्मीय है।
सभी बौद्ध धर्म की गाथाएं, प्रार्थनाएं पाली भाषा में है। इसके लिए हम लोग कोई झूठा बात नहीं करते। तो पाली भाषा में न्यात है, यानी पाली भाषा का संवर्धन करना यह बुद्धिस्ट सोसाइटी ने आने वाले समय में टास्क लिया है। तो बाबा साहेब का जो परिवार है वो जो मेहनत कर रहा है उनके सपने को पूरा करने की, जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का भी उत्साह मिल रहा है आपको उतना ज़्यादा? आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र में और देश में देखा जाए तो अच्छा नेटवर्क है, मैंने बता दिया। एक ही उदाहरण देना चाहता हूँ। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, यहाँ से हम लोग धम्मयान नाम का कैलेंडर निकालते हैं जी, जो हर बरस निकलता है। इस समय हमारे 2.5 लाख 2,50,000 कैलेंडर के हमें बिक्री कर दी। प्रबुद्ध भारत बोला जाए तो हमें 30,000 प्रबुद्ध भारत जो बाबा साहब ने स्थापित किया उसका है जी। धम्मयान मैगजीन है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ द इंडिया का माउथ पीस है, वो भी हमारे अच्छे सर्कुलेशन है, 10,000 के ऊपर उसके सर्कुलेशन है। हमारे जो भी आज देखा जाए महाराष्ट्र में 2 महीने से जो सिलसिला चालू है, 5 अक्टूबर धम्मचक्र परिवर्तन दिन के बाद, जो 6 अक्टूबर में हर समय प्रकाश अंबेडकर अकोला की जो उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है पार्लियामेंट की, वहाँ से वो 42 इयर्स बड़ा धम्म मेलावा लेते हैं, राजनीति का नहीं, धम्म मेलावा अंडर द बैनर ऑफ द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। सभी को यहाँ के महाराष्ट्र लोगों को मालूम है, यहाँ के राजनीति लोगों को मालूम है, 2.5 लाख के ऊपर अभी वहाँ की गैदरिंग होती है। इस समय हम लोग ने हमारा ये बदल दिया। अकोला होने के बाद हम लोग ने डायरेक्ट पूना में पिंपरी चिंचवड़ है, पूना से एक 22 किलोमीटर दूरी पर जी इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वहाँ लाख के ऊपर की संख्या से बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में हो गई। नांदेड़ का हमारा जो प्रोग्राम हो गया, ये 15-15 दिन के बाद हम लोग ने प्रोग्राम लिए। नांदेड़ का प्रोग्राम की गैदरिंग पत्रकार बोलते हैं कि 2 लाख की थी। अभी 17 दिसंबर में नासिक में प्रोग्राम हो गया था, 80,000 की गैदरिंग, ऐसा पुलिस स्टेशन का रिपोर्ट हमें आया है। ये सब हमें बताता है कि लोगों को अभी धम्म में रुचि है, धम्म के प्लेटफॉर्म में आता है। जब ये समाज का फाउंडेशन बेस है, धम्म है, फाउंडेशन स्ट्रांग होता है, तो हम लोग सामाजिक क्रांति, राजकीय क्रांति, इस बाबा साहब की जो सोच थी, हम लोग यशस्वी करेंगे। मुझे हमारा जो थिंकिंग है, धम्म की फाउंडेशन बढ़ानी है और धम्म के फाउंडेशन के बाद सामाजिक और बाद में राजकीय क्रांति करेंगे। तो आपके बताने के मुताबिक कि धम्म के प्रति लोगों की इंटरेस्ट डेवलप हुई है। लेकिन भीमराव जी, हम देखते हैं कि अभी जो जिस विचारधारा की भारत में सत्ता है, जो आरएसएस है, जो उसके विचारधारा के लोग हैं, वो हिंदूकरण की तरफ भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। हमारे लोगों का ज़्यादा हिंदूकरण उस तरह से हो रहा है, ज़्यादा धार्मिक आयोजन अब होने लगे हैं, ज़्यादा भगवा की तरफ लोग भटक रहे हैं, जा रहे हैं। उस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? भाई, देश तो बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से सेक्युलर किया है जी। अरे बड़ी खेद की बात है, दुर्दैवी बात है कि सत्ता में बैठने वाले लोग ये हिंदूकरण की बात कर रहे हैं, जो सेक्युलर बात होनी चाहिए थी। सभी धर्मों को एक समान के दृष्टि को देखना चाहिए था। लेकिन यही लोग हैं जो बाबा साहब के हयात होने के में जिंदा थे, बाबा साहब उनको बाबा साहब की क्रांति दबाने की कोशिश कर रहे थे जी। आज ये सत्ते पर आए, इसके लिए ये बाबा साहब की क्रांति दबाने की बात कर रहे हैं। लेकिन कितना यशस्वी हो गए वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम लोग हमारे एजेंडा पर चलेंगे। हमारे साथ जो पिछड़ा यहाँ का है, अति पिछड़ा जो लोग हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाल ही में मैं बिहार में गया था और बिहार में मैंने 2 कार्यक्रम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के से लिए, एक सिवान में लिया, एक नवादा में लिया। काफ़ी 50,000 के ऊपर दोनों में कार्यक्रम की गैदरिंग हुई थी। तब लोगों ने बताया कि यहाँ भीमराव जी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर जो है उससे को मजबूत करना जरूरी है जी। वहाँ के पिछड़े और अति पिछड़े धम्म के बारे में जानना चाहते हैं और धम्म में आना चाहते हैं। आने वाले 11 अप्रैल में
या 11 अप्रैल में महात्मा ज्योतिबा फुले की 125वीं जयंती है जी। और हम लोग ने ऐलान किया है कि हम लोग महात्मा फुले की जयंती और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 3 दिन के बाद 14 अप्रैल की जयंती एक साथ साथ गांधी मैदान में, बिहार के पटना के गांधी मैदान में करेंगे। 1 लाख के ऊपर के लोग लाएंगे। पहले हम लोगों को आज सोच में आया है बिहार पिछड़ा क्यों हो गया। मैं कई लोगों से वहाँ इंटेलेक्चुअल से बात की, वहाँ उन्होंने बता दिया जो बौद्ध धम्म से रिश्ता नहीं लगते हैं लेकिन बाबा साहब के फॉलोअर्स है। उन्होंने बता दिया कि लोगों की सोच ऐसी हुई है कि यहाँ से बौद्ध धम्म नष्ट होने के बाद बिहार से हम लोग पिछड़ा और अति पिछड़ा हमारे लोग को लगा दिया गया, हम लोग को थोपा गया। इसके लिए हम लोग की उन्नति नहीं है। हम लोग अभी महापुरुष के रास्ते पर जाएंगे और बौद्ध धम्म के रास्ता चुनेंगे, ऐसी उन लोग की सोच है। इसके लिए मैं समझता हूँ भाई जो सरकार कर रहा है वो अपनी तरफ से है। हम लोग सब सेकुलर संगठन है, उनको साथ लेके हम लोग उसका विरोध करेंगे और जो क्रांति को प्रतिक्रांति से ये दबाना चाहते हैं हम लोग क्रांति का विजय करेंगे, ऐसी मुझे सोच है। जी। तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का परिवार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचता है? मैं क्या सोचूं उसमें भाई जो भी चल रहा है वो बराबर नहीं है देश में। सत्ताधारी जो बैठे हुए हैं वो संविधान की छेड़छाड़ कर रहे हैं। देश संविधान के माध्यम से नहीं चल रहा है। हिंदू धर्म हावी होके एक मॉडरेट डिक्टेटरशिप में यहां देख रहा हूं। जो डिक्टेटर सभी बाबा संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को मीन्स इलेक्शन कमिश्नर हुए, एनआरसी हुए, कोर्ट हुए, ये सभी को उद्ध्वस्त करके उस पर हावी बनने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए आने वाले 2024 में हम लोग का आह्वान होगा इस देशवासियों को जो ओबीसी है, पिछड़ा है, अति पिछड़े है, बुद्धिस्ट है, महापुरुषों के विचारों पर चलने वाले हैं जी। जो बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से जो हक दिया है, वोटिंग का हक दिया है, हमें उससे ये सरकारें बदलनी पड़ेगी, ये विचारधारों की सरकारें बदलनी पड़ेगी जो हमारे लिए सही नहीं है, उसको बदलनी पड़ेगी। और सेक्युलर स्टेट की सरकार, संविधान को मानने वाली सरकार वहाँ बिठानी पड़ेगी, ऐसी हमारी सोच है। तो आप लोग पॉलिटिकली भी एक्टिव हैं, वंचित बहुजन अघाड़ी आपने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, तो जिस सत्ता की आप बात कर रहे हैं उसमें कामयाबी अभी हासिल नहीं हुई है, तो पॉलिटिकल फ्रंट पे आप लोग कितना कुछ हासिल कर पाए हैं और आगे क्या करने वाले हैं? यह सही है कि महाराष्ट्र के अलावा हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बहुत वीक है, लेकिन हम लोग महाराष्ट्र में निर्णायक है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो हम जिस बाजू में जाएंगे उस बाजू में हम लोग सत्ते पर बिठा सकते हैं। इन शॉर्ट में बोला जाए तो हम लोग यहाँ राजनीति में बैलेंसिंग पावर है इस स्टेट में, और सही तरफ से उसका यूज किया जाए तो हमारी बैठने वाली सरकार यहाँ बैठ सकती है। पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में हम लोग को हासिलता नहीं मिली, हम लोग के कोई पार्लियामेंट में चुन के नहीं आए पार्टी के, लेकिन हम लोग ने इस महाराष्ट्र में 42 लाख की वोटिंग हम लोग ने भी ली हुई है। जो इक्वेशन थे वो बदल दिए गए हैं। आज भी आने वाले समय में हम लोग ये इक्वेशन बदल देंगे यहाँ महाराष्ट्र में, और सेक्युलर की सरकारें यहाँ से आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा सेक्युलर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से महाराष्ट्र के चुन के जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र इज़ अ मेजर स्टेट की जहाँ 48 खासदार ये महाराष्ट्र के दिल्ली में जाते हैं। हम लोग डिसाइडिंग हो गए यहाँ इस समय कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्युलर पार्टियों के खासदार ऊपर जाएंगे और हमारे भी वंचित के खासदार दिल्ली में देखेंगे। जी, तो उसके लिए मंगल कामनाएं कि
पॉलिटिकल फ्रंट पे भी आप लोग बेहतर काम कर सकें। मेरा एक और ज़रूरी सवाल है जिस पर काफ़ी चर्चा होती है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसके आप अपने आप को वर्किंग प्रेसिडेंट बता रहे हैं, वैसी ही बताना है। हाँ, वो ये ना भाई, मैं उसी पे सवाल ले रहा हूँ आपसे कि उसी को एक क्लेम आता है राजरत्न अंबेडकर की तरफ से, जो आपके ही परिवार के व्यक्ति हैं, संबंध है परिवार से, वो भी खुद को वर्किंग प्रेसिडेंट बताते हैं। ये क्या विवाद है? ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया पे क्लेम को लेके क्या विवाद है? आज तक मैं देख रहा हूँ कि रिपब्लिकन पार्टी के महाराष्ट्र में ज़्यादा गुट हुए थे, फ्रैक्शंस हुए थे। 10 साल बाद अभी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से इन लोग ने फ्रैक्शन मुझे देख रहा हूँ मैं भाई। कुछ पार्टियाँ है, कुछ इंटरेस्टेड पर्सन है यहाँ देशवासियों, ये ऐसे फ्रैक्शन इस देश में कर रहे हैं। मालूम है कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो मीराताई अंबेडकर उसके पैट्रॉन हैं, यहाँ 2-3 गुट थे, हम लोग इकट्ठा आ गए। वो चंद्रबोधी पाटिल का एक मेजर ग्रुप था। हम लोग बुद्धिस्ट, हमारी मीराताई अंबेडकर यहाँ की प्रेसिडेंट थी, और हम लोग सब जन इकट्ठा आ गए। एक संघ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का बता दिया। इनके पिताजी को भी, राजनाथ के पिताजी को भी हम लोग ने ऑफर किया था, वो जब जिंदा थे। भाई अभी फ्रैक्शन छोड़ दो, नहीं आ जाओ, कुछ पिछले वाला कांड क्या किया है उससे हमें कोई बात नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी में, महाराष्ट्र के पार्टी में आप जाके आ गए ले, बाप बेटे दोनों भी जाके आ गए ले, वहाँ फेल हो गए। इसके लिए बुद्धिस्ट सोसाइटी में आ गए और फ्रैक्शन कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का कारवा बराबर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का चलेगा यहाँ, क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम है, हमारे पास लाखों कार्यकर्ते हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कार्यकर्ते का, ट्रेनिंग का। हम विहार हैं, हम लोग खाली भाषण देते हैं और निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है भाई। महाराष्ट्र में देखा जाए, उत्तर प्रदेश में देखा जाए, राजस्थान में जाओ, हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की हर एक जगह पर विंग है। लेह में है, लद्दाख में है। इसके लिए कौन क्या कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है भाई। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, लोग जज करेगी भाई हमारे साथ जाना है कि उनके साथ जाना है। इसके लिए मुझे कोई फिक्र नहीं पड़ती। अभी कोर्ट में है मामला, कुछ विवाद कोर्ट में भी है उसके लेके कि किसका क्लेम मजबूत है। आखिरी मामला जो मुझे चंद्रबोधी पाटिल और अशोक अंबेडकर वो गुजरने के बाद अभी राजरत्न अंबेडकर और उनका मामला चल रहा है कोर्ट में। जो उससे फीडिंग मुझे मिली है, हम दोनों तो अभी चंद्रबोधी पाटिल और हम लोग तो इकट्ठा है। उससे जो फीडिंग मिली है कि राजरत्न का दोनों भी अर्ज, ये चैरिटी कमिश्नर जिसको बोलते हैं, वहाँ से खारिज हुआ है। आखिरी अपील उनका हाईकोर्ट में पेंडिंग है। चंद्रबोधी पाटिल ने उस पर ध्यान न देने के कारण उस पर स्टे ऑर्डर मिला है। आने वाले 2023 में हम लोग को स्टे ऑर्डर निकालेंगे और एप्लीकेशन में चर्चा होगी और एप्लीकेशन डिसाइड होगा। दूध का दूध, पानी का पानी उसमें समझ में आ जाएगा। तो जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसका प्रतिनिधित्व हम कहें कि भीमराव अंबेडकर कर रहे हैं इस समय। वो ग्रुप है जिसका दूसरी तरफ है। तो ये थे भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के परिवार से हैं। मैं अभी राजगृह होके आया, बाबा साहेब की अस्थियां देखी, तो इतना इमोशनल हमारे लिए वो पल होता है। और अब उनके ही पोते, उनके ब्लड रिलेशन वाले, मैंने भी प्रिजर्व करके रखी है, उसमें गवर्नमेंट का कोई नहीं है। मैंने अपने वीडियो में बताया कि कैसे पूरे परिवार ने उसको एक म्यूजियम की तरह तब्दील किया है। ऊपर आप लोग रहते हैं और नीचे हम भी बाबा साहेब की औलादे हैं, मानस संतानें हैं, देश भर से जुड़ते हैं। तो बहुत ही एक अच्छी बातचीत रही और सर के साथ में बातचीत करना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बाबा साहेब को हम लोग नहीं देख पाए, लेकिन तस्वीरों के ज़रिए उनकी पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। उनके परिवार के लोगों के साथ अगर हम एक फ्रेम में साझा होते हैं तो हमें और भी ज़्यादा गौरव की अनुभूति होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस पूरी बातचीत पर जो भी मेरे सवाल थे उनका बेबाकी से जवाब दिया। इस पूरी बातचीत पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर लिखें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और सोमनाथ वाघमारे। आपसे अपील है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम।